सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आरोह का पहला पाठ नमक का दारोगा पढ़ेंगे। प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई ये एक कहानी है। प्रेमचंद का परिचय जान लेते हैं। मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, लमही गांव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्बला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्त धन कहानी संग्रह, करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग निबंध संग्रह। मृत्यु सन 1936। बच्चों, कक्षा 11वीं से पहले भी आप पहले की कक्षाओं में भी प्रेमचंद को पढ़ चुके हो। प्रेमचंद हिंदी के उपन्यास सम्राट भी कहलाते हैं। इससे पहले आप 2 बैलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हो। प्रेमचंद का परिचय भी जान चुके हो। कहानी के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो इनकी कहानी दी गई है, नमक का दारोगा, प्रथम प्रकाशन 1914। ये प्रेमचंद की एक बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तिल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई अपनी वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की एक बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। ये जो कहानी है बच्चों, जैसा हमने परिचय में अभी पढ़ ही लिया, ये बुराई पर अच्छाई की कहानी है, धन पर धर्म की जीत की कहानी है। इसमें हम देखेंगे कि 2 मुख्य पात्र हैं, एक मुंशी वंशीधर, दूसरे पंडित आलोपी दीन। वंशीधर एक ईमानदार, सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ नमक के दारोगा हैं और आलोपी दीन धन के पुजारी, शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि लक्ष्मी का साम्राज्य सिर्फ धरती पर ही नहीं स्वर्ग में है। यानी कहने का अभिप्राय ये है, उनको लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई मोल नहीं होता। देखना पड़ता है कि कितनी विवशता है, कितनी मजबूरी है और कौन व्यक्ति कितने रुपए में बिकेगा। लेकिन जब उनका वंशीधर से परिचय होता है, तब वो जानते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि जितने भी लोग आज तक उनको अपने जीवन में मिले, वो वैसे ईमानदार थे ही नहीं जैसे वंशीधर थे। वंशीधर ने अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई के सामने उनके धन को परास्त कर दिया।
आलोपी दिन ने अपने धन के प्रभाव से भले ही वंशीधर को नौकरी से निकलवा दिया हो, लेकिन कहीं न कहीं वो उनके गुणों का परिचय पा चुके थे और मन ही मन उन गुणों से हार भी चुके थे। इसीलिए कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वो खुद वंशीधर के द्वार पर आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी संपत्ति के लिए ऐसे ही एक ईमानदार इंसान की ज़रूरत है, और अच्छे ऊंचे वेतन पर, अतिरिक्त भत्तों पर और गाड़ी नौकर की सुविधा के साथ वो वंशीधर को अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से इस कहानी का अंत सुखांत में दिखाया गया है। जैसा हमने परिचय में पढ़ा कि प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की पोल खुलती भी कहानी में हमें दिखाई देती है कि किस तरह से प्रशासन और न्याय भी धन की तरफ खिंचा हुआ महसूस होता है। गवाह कैसे बिकते हैं, वकील कैसे मुकदमे को, सच को झूठ में और झूठ को सच में बदल देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस कहानी में देखने को मिलेंगी। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कि लेखक बता रहे हैं, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अधिकारियों के पोबारा थे। सब लोग बड़े बड़े पदों को त्याग कर इस विभाग की नौकरी पाने के लिए तरसते थे। वो कहते हैं कि इस दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी मन ललचाता था। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही समझते थे, यानी भारत में अभी उतनी जागरूकता या उतनी शिक्षा नहीं थी, और जो शिक्षित लोग थे वो ये चाहते थे कि उनको ये दारोगा का पद मिल जाए, नमक का दारोगा का, क्योंकि उस समय समाज में से बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब वो बताते हैं कि वंशीधर भी अपनी सारी शिक्षा दीक्षा पूरी करके रोजगार की खोज में निकलते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष हैं। वो वंशीधर से कहते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा तुम देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो पिता हैं वो जब बच्चा रोज़गार की तलाश में जाता है, नौकरी के लिए जाता है या कहीं विदेश में जाता है, तो माता पिता उसको दुनियादारी का ज्ञान देते हैं, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। उसको बताते हैं कि अब आगे का जीवन, जब वो अपने जीवन को खुद जीने जा रहा है, तो किस तरह से उसको अपने जीवन को जीना है। या उसके पिता अपनी गरीबी का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी बहनों का विवाह भी करना है, गरीबी तुम घर में देख ही रहे हो कितनी है, और मैं तो कगारे का पेड़ हो रहा हूँ, यानी नदी किनारे का पेड़ हूँ, न जाने कब गिर पड़ूँ, यानी कब मेरी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो, यानी वो वंशीधर को कह रहे हैं अब तुम ही को घर संभालना है, और तुम नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना। अब देखिए, यहाँ पर ये पिता क्या कह रहे हैं कि जब तुम नौकरी ढूंढने निकल रहे हो तो तुम ये मत देखना कि पद कैसा है, ये देखना कि उस पर कितना चढ़ावा आता है। चढ़ावा यानी ऊपरी आय कितनी है, रिश्वत कितनी मिल सकती है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। और वो उसको कह रहे हैं कि जिस तरह पूर्णिमा का चांद एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते बिल्कुल गायब हो जाता है, अंधेरी रातें आ जाती हैं, उसी तरह से वेतन जो होता है वो जिस दिन मिलता है उस दिन तो पूरा दिखाई देता है, लेकिन घर की ज़रूरतों में धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है और कुछ ही दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो रिश्वत का पैसा होता है वो तो बहते हुए झरने की तरह होता है, उसमें से आप जब चाहे अपने प्यास बुझा सकते हैं, यानी अपने काम निकाल सकते हैं, जब चाहे पैसे खर्च कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, और जो ऊपर की आमदनी है वो ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो।
गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरी जन्म भर की कमाई है। अब पिता उसको समझा रहे हैं कि बस ये देख लेना, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना, कि जो कोई मजबूरी में फंसा होगा वो अच्छी रिश्वत दे देगा, लेकिन जिसको कोई विवशता, कोई मजबूरी नहीं है, उससे ज़रा मुश्किल होता है पैसा निकलवाना। तो बाकी तो तुम खुद ही बहुत समझदार हो, तुमको पता है कि किस तरह से बात करके, किस तरह का व्यवहार करके रिश्वत ली जा सकती है। वो कहते हैं यही मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी वो सारी उम्र खुद भी घूस लेते रहे होंगे, इसी तरह से रिश्वत लेके भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, और वही भ्रष्ट आचरण जो उन्होंने सारी उम्र किया, वही पूंजी अपने बच्चे को सौंप रहे हैं। अब इस उपदेश को सुनकर वंशीधर घर से चल पड़े। आज्ञाकारी बेटे थे, बस बातें ध्यान से सुनी, और फिर उसके बाद उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। अब अच्छे पढ़े लिखे थे, आज्ञाकारी थे, और उनके साथ उनकी बुद्धि थी, उनका आत्मविश्वास था, उन्हें अच्छी नौकरी मिली। अच्छी नौकरी यानी नमक विभाग में दारोगा के पद पर वो प्रतिष्ठित हो गए। जब पड़ोसियों ने सुना तो वो तो जल गए, लेकिन जब वृद्ध मुंशी ने सुना तो वो तो फूले न समाये। वो तो चाहते ही थे कि कुछ ऐसी नौकरी मिले, और इतनी बड़ी नौकरी मिलेगी और ऐसा रिश्वत लेने का अवसर, वो तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब नौकरी मिल गई। उसके बाद एक दिन रात को वंशीधर अपनी ड्यूटी पर हैं। वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर उनको 6 महीने से अधिक भी नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर उन पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन रात को वो अपनी ड्यूटी पर थे, किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली तो उनको ये लगा कि इतनी रात गए, गाड़ियों की क्या आवाज़ आ रही है, ज़रूर कुछ गोलमाल है। फिर उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़ा बढ़ाते हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। उन्होंने डांटकर पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं? जवाब मिला, पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के। तो वंशीधर चौंक गई ये बात सुनकर, क्योंकि आलोपीदीन तो इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। ऐसा कौन आदमी था जो उनका ऋणी ना हो, जो उनको जानता ना हो? अंग्रेज़ अफसर अगर इस इलाके में आते थे तो उनके यहाँ मेहमान रहते थे। तो फिर मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? जवाब मिला, कानपुर। उन्होंने पूछा, गाड़ियों में क्या है? कोई जवाब नहीं। अब संदेह बढ़ने लगा। उन्होंने डांट कर पूछा, क्या गूंगे हो गए हो? इसमें क्या है? कोई उत्तर नहीं मिला। वो नीचे उतरे घोड़े से, बोरे को टटोला, इसमें नमक था। अब पंडित आलोपीदीन, जो कि सजीले रथ पे सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे, गाड़ी वालों ने बताया कि महाराज, उधर दारोगा जी ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। पंडित आलोपीदीन को तो लक्ष्मी जी पर बहुत विश्वास था, यानी अपने धन को तो वो अपनी पृष्ठभूमि समझते थे। वो सोचते थे कि यही मेरी भूमि है जिस पर मैं पाँव टिकाए खड़ा हूँ। तो वो कहते हैं कि संसार में क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है, न्याय और नीति सब तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। बड़े गर्व से बोले, चलो हम आ रहे हैं। बड़े निश्चिंत थे। फिर दारोगा जी के पास आए और पूछते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। वंशीधर बहुत ही रूखे स्वर में बोलते हैं, सरकारी हुक्म है। पंडित जी कहते हैं, कौन सा सरकारी हुक्म? वो कहते हैं कि देखिए, हम इस घाट से अपनी गाड़ियाँ पार उतार रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इस घाट के देवता को कुछ चढ़ावा ना दें, हम आपको चढ़ावा देंगे। इस बात पर वंशीधर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते हैं, मुझसे फालतू बातें मत करो। और वो कहते हैं कि बदलू सिंह, इनको हिरासत में ले लो। पंडित आलोपीदीन तो बिल्कुल चकित हो गए, ये कैसी बात हुई? गाड़ी वालों में हलचल मच गई।
पंडित जी ने तो पंडित आलोपी दीन ने तो पहली बार इतनी कठोर बातें सुनी थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन पंडित आलोपी दीन का रोब देख के उसका साहस भी नहीं हो सका कि उनका हाथ पकड़ सके। आलोपी दीन ने पहली बार धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए देखा था। यहाँ धर्म का मतलब है ईमानदारी और सच्चाई, कर्तव्य परायणता। फिर उन्होंने क्या किया, आलोपी दीन ने रिश्वत देना शुरू किया। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। अब ये उस वक्त की बात है बच्चों, जब 1000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उस समय तो लोग 2-2, 4-4 रुपये को भी बहुत पूंजी माना करते थे। तो वंशीधर गर्म होके कहते हैं 1000 नहीं, मुझे 1 लाख भी सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब उन्हें तो झुंझलाहट होने लगी पंडित आलोपी दीन को। उन्होंने अपना पैसा उछाल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1000 से 5000 पर आए, 5000 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई। लेकिन ये तो पहाड़ की तरह अटल और अविचलित खड़े थे। आलोपी दीन तो बहुत निराश हो गए। उन्होंने कहा, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो वंशीधर ने कहा कि जाइए बदलू सिंह, इनको गिरफ्तार कीजिए। अब बहुत ही दीनता में आ गए, क्योंकि अब उनको लगा कि उनके जो ज़मीन है वो पैरों तले खिसकती जा रही है। और ज़मीन कौन सी थी? धन की ज़मीन। उनको लगा ये तो अब चट्टान खिसक गई, अब तो वो पाताल में कहीं गिरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 25,000 देने को तैयार हूँ। वंशीधर कहते हैं मैं 30,000 के 40,000 पर भी और 40 लाख पर भी बिकने को तैयार नहीं। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अब जब जैसे ही उन्होंने देखा आलोपी दीन ने कि बदलू सिंह उनको हथकड़ियाँ लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अब इस पंक्ति का मतलब है कि भले ही ये आधी रात का समय था, लेकिन कानों कान ये बात सारे शहर में पहुंच गई। सब लोगों को पता चल गया और लोग जो थे वो पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, उनकी निंदा भी कर रहे थे और वंशीधर की बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। अब पंडित आलोपी दीन जेल में आ गए, लज्जा से गर्दन झुकाए, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी। अगले दिन जब वो अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल हो गई। मेले में भी शायद इतनी व्याकुलता नहीं होती होगी जितनी उस दिन शहर में थी। कोई छत पर, कोई दीवार पर, सब चढ़कर पंडित आलोपी दीन को देख रहे थे। पंडित आलोपी दीन तो इस वन के शेर थे, अधिकारी उनके भक्त थे, वकील उनके आज्ञा पालक थे। तो अब आप सोच सकते हैं बच्चों कि आगे का घटनाक्रम क्या रहा होगा। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा, लेकिन वही हुआ जो पैसे वाले लोग अपने पैसे के बल से सारे गवाह मुकर गए। वकीलों ने झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया। अब यहाँ पर मुंशी वंशीधर को न्याय अपनी ओर से खींचता हुआ दिखाई दिया। यहाँ तो सिर्फ पक्षपात लग रहा था। पंडित जी के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक साबित हो रहे थे। और अदालत ने जब फैसला सुनाया, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने कहा, ये बात तो कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा गलत काम किया होगा। मुंशी वंशीधर का दोष अधिक नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। हमें प्रसन्न है कि वो अपना काम करने में सजग और सचेत हैं, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। यानी अदालत ने आलोपी दीन को तो बाइज्जत बरी कर दिया और वंशीधर को फटकार लगाई। अब आलोपी दीन मुस्कुराते हुए निकले। लोगों ने रुपए लुटाए, मिठाइयाँ बांटी। अब शहर की भीड़ का सुर भी बदल चुका था। जो भीड़ पहले वंशीधर की तारीफ कर रही थी, आज वो वंशीधर पर व्यंग्य बाणों की वर्षा कर रही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि आलोपी दीन तो अपनी ताकत से बाहर आ गए हैं। अब वंशीधर को हर एक जगह पे कटु वाक्य और एक एक वाक्य उनका ऐसा लग रहा था जो उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा हो।
आज उनको बहुत ज़्यादा खेद हो रहा था। उनको ये न्याय, लंबी चौड़ी उपाधियाँ और ये ढीले चोंगे कुछ भी उनको आदर के पात्र नहीं लग रहे थे। एक हफ्ता भी नहीं बीता कि उनकी मुअत्तली का परवाना आ गया, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया। बूढ़े मुंशी जी पहले ही बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी थे, शोक और खेद से व्यतीत थे कि ये लड़का एक दिन भी घर में रिश्वत नहीं लेकर आया, और बैठे बिठाए नौकरी हाथ से चले जाने से तो उनका दिल बिल्कुल टूट गया। अब घर में स्थिति ये हो गई कि वृद्ध मुंशी जो थे वो तो सिर पीटने लगे। पत्नी उनसे बात करना बंद कर दी। वृद्ध माता बहुत दुखी हो गई। वो तो 4 धाम की यात्रा का सपना संजोकर बैठी थी। इसी तरह से अब दिन बीत रहे थे। शाम के समय एक दिन बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय पंडित आलोपीदीन उनके घर आए और घर आकर उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वृद्ध मुंशी व्यवहार में काफ़ी कुशल थे। वो लल्लो चप्पो की बातें करने लगे और कहते कि हमारा भाग्य उदय हुआ जो आप हमारे घर आए। अब हम आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह पे तो कालिख लगी हुई है। हमारा लड़का ही अभागा कपूत है, नहीं तो हमें आपसे मुंह क्यों छिपाना पड़ता। ईश्वर चाहता तो नहीं संतान रखता, पर ऐसी संतान तो ना देता। आलोपीदीन कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। आपका बेटा तो कुल तिलक है, पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाला है। संसार में बहुत कम ऐसे धर्मपरायण लोग होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप इस बात को खुशामद मत समझना। उस रात को इन्होंने मुझे अपनी हिरासत में लिया, लेकिन आज मैं खुद इनकी हिरासत में आया हूँ। मैंने बहुत बड़े रईस देखे, अमीर देखे, उच्च पदाधिकारी देखे, लेकिन आपके बेटे के गुणों ने तो मुझे अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बेटे से कुछ बात करूं। ये बात सुनकर शर्माते हुए वंशीधर बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसे कहते हैं, और मुझसे जो कुछ अविनय हुई मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो धर्म की बेड़ी में यानी कर्तव्य की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। वैसे तो मैं आपका दास हूँ, आप जो आज्ञा देंगे वो मेरे सिर माथे होगी। आलोपीदीन कहते हैं कि नदी किनारे तो आपने मेरी कोई आज्ञा नहीं मानी, लेकिन अभी आपको माननी पड़ेगी। वंशीधर बोलिए बताइए। तो आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रख के बोले कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। वंशीधर ने जब पढ़ा तो देखा उन्होंने अपनी सारी जायदाद का उन्हें स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 रुपये वार्षिक आय, रोज़ाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। वो हैरान हो गए और कहने लगे कि मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं ऐसे उच्च पद के काबिल रहूं। तो आलोपीदीन कहते हैं मुझे आप जैसे अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वो कहते हैं, वंशीधर कहते हैं कि आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन ना तो मुझ में वो विद्या है, ना बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति करता हो। ऐसे बड़े कामों के लिए किसी अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपीदीन वंशीधर के हाथ में कलम देकर कहते हैं कि मुझे वैसी विद्वत्ता नहीं चाहिए, ना अनुभव चाहिए, ना मर्मज्ञता चाहिए, ना कार्यकुशलता चाहिए। ये सब गुण मैं देख चुका हूँ। मुझे तो अब वो मोती मिल गया है जिसके आगे इन सब की चमक फीकी पड़ जाती है। अब आप ज़्यादा मत सोचिए, दस्तखत कीजिए। मैं परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि वो आपको हमेशा नदी के किनारे वाला वही बेमुरवत, उद्दंड, कठोर और धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक बार फिर से पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखते हैं और कांपते हुए हाथों से साइन कर देते हैं। आलोपीदीन खुश होकर उन्हें गले लगा देते हैं। प्रश्न उत्तर देखिए। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? हमें कहानी का मुख्य पात्र यानी वंशीधर सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
क्योंकि वे एक ईमानदार, सच्चे और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। दूसरा क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलूपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते हैं? पहला पहलू कि वो धन को ही सब कुछ मानते हैं। उनके अनुसार धन की देवी लक्ष्मी का साम्राज्य न केवल धरती बल्कि स्वर्ग पर ही है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई मोल ना होता हो। दूसरा पहलू जिसमें वो ईमानदारी, सत्यता और कर्तव्यपरायणता के गुणों को धन से भी ऊपर समझते हैं। वो इन गुणों का परिचय पा चुके हैं और इसका महत्व समझते हुए वो वंशीधर को वही सम्मान देते हैं जिनके वो हकदार थे। क्वेश्चन तीसरा, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी समाज के भ्रष्टाचारी आचरण को उजागर करते हैं। वो व्यक्ति जो खुद ताउम्र रिश्वत लेते रहे, घूस लेते रहे और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा और वही संस्कार दे रहे हैं। वकील। वकील झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का जो उनका पेशा है उसमें उन्होंने पूरी महारत हासिल कर रखी है। किस तरह से उन्होंने वंशीधर को अदालत में सबके सामने झूठा करार दे दिया और आलूपी दीन जो गुनाहगार थे उनको किस तरह से बाइज्जत बरी करवा लिया। शहर की भीड़। शहर की भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता। जिस तरह से सब चलते हैं वो उनके पीछे पीछे चलती है। पहले जब आलूपी दीन गिरफ्तार हुए तो सबने आलूपी दीन की बुराई की, वंशीधर के लिए अच्छा बोला, लेकिन जैसे ही मुकदमा पलटा, जैसे ही आलूपी दीन रिहा हुए तो शहर की भीड़ हमेशा शक्तिशाली के पीछे चलती है। अब आलूपी दीन शक्तिशाली थे तो उन्होंने वंशीधर की बुराई करना शुरू कर दिया। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है? यह वृद्ध मुंशी की उक्ति है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस तरह पूर्णिमा का चांद एक दिन पूरा दिखाई देता है फिर घटते घटते बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसी तरह वेतन एक दिन पूरा दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे घर की ज़रूरतों में पूरा खर्च हो जाता है। क्या आप पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। एक पिता से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने बच्चे के अंदर सद्गुणों का विकास करे, सद्वृत्तियों को लाए, लेकिन यहाँ पर तो पिता स्वयं ही बच्चे को भ्रष्ट आचरण करने के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। सच्चाई की जीत, धर्म की धन पर विजय, और इनके आधार कहानी में हमें दिखाई देते हैं। कहानी के अंत में आलूपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस तरह करते? पहली बात, हम भी इस कहानी का अंत इसी तरह के यथार्थ से करते जिसमें किसी व्यक्ति को निराशा ना हो, मानव व्यवहार से किसी का विश्वास ना उठे, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी, गुणों पर लोगों का विश्वास और बढ़ जाए। और इसके साथ साथ आलूपी दीन ने वंशीधर को इसलिए मैनेजर नियुक्त किया क्योंकि आज तक वो जिन लोगों से मिले थे वो सब के सब बिकाऊ थे। उन्होंने कभी ईमानदारी जैसे गुणों का परिचय ही नहीं पाया था, ना अपने जीवन में, ना अपने आसपास के वातावरण में। लेकिन जब वो वंशीधर से मिले तब उन्हें पता चला कि ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और सत्यता ऐसे ठोस तत्व हैं जिसके सामने धन कुछ भी नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी स्थायी संपत्ति का मैनेजर उन्हें नियुक्त किया। और इसके साथ साथ उनके मन में कहीं ना कहीं एक गहरा अपराध बोध था। वो जानते थे कि वंशीधर की गलती नहीं थी। उन्होंने एक बेगुनाह को उसकी बिना किसी दोष होते हुए उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी है, तो वो उस अपराध बोध से मुक्ति भी चाहते थे। दोनों ही बातें मिली जुली थी जिसकी वजह से उन्होंने उनको मैनेजर नियुक्त किया। तो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। गूगल क्लास में इस लेसन की वर्कशीट भी डाल दूँगी मैं,
आप ये क्वेश्चन आंसर और वर्कशीट दोनों कर लीजिए। और इसके साथ साथ प्रेमचंद इतने बड़े कथाकार हैं, तो इनकी कहानियाँ मानसरोवर में, हमारे पुस्तकालय में और इंटरनेट पर हर जगह पर उपलब्ध हैं। आप इनकी और भी कहानियाँ पढ़िए, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।